हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा यूनिट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है द नर्वस सिस्टम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है आप सभी के लिए। ये वीडियोस जो आने वाली हैं अगले 5-6 दिन तक, ये अल्टरनेट डेज पर आने वाली हैं। सभी वीडियोस इस सिस्टम पर रिलेटेड होंगी, द नर्वस सिस्टम पर। और ये सभी वीडियोस 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे में रहने वाली हैं। 12th तक के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, बेसिक से और सब लेवल्स में। बेसिक से और टफ की तरफ, टफ वैसा कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिक से और एंड तक सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो शुरुआत होती है हमारी कोऑर्डिनेशन से। तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन। बात समझ आ रही है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन और जितने भी हमारे बॉडी मूवमेंट होते हैं, लोकोमोशन होता है, ये सारे प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। बात समझ आ रही है? ये सारे प्रोसेस इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैंने कुछ खाया है, वहाँ टेबल पे कुछ रखा है और मैं उसको उठा के खा रहा हूँ, तो पहले मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको खाने के बाद, कोई भी चीज़ खाने के बाद उसका डाइजेशन शुरू होगा। तो जब तक मूवमेंट नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो ये इंटर रिलेटेड है। और जब ये इंटर रिलेटेड जो भी हैं ये प्रोसेसेस, जब ये इंटर रिलेशन में अपना वर्क करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो काम अच्छा होता है। तो बस वही बात। तो जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बात समझ आ रही है? अब कोऑर्डिनेशन की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्या आता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरा आता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें हमारा ये होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आपको भूख लगी है, आपने मम्मी से कहा मम्मी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा, मंगवा लूँ क्या? आपने फ़ोन उठाया और ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा। ठीक है भाई, बैठे रहे, इंतजार हो, पिज़्ज़ा आएगा, पिज़्ज़ा आएगा। बेल बजी, पिज़्ज़ा आ गया। ओके, पिज़्ज़ा आ गया आपके पास, आपकी मम्मी ने टेबल पर रख दिया। अब आप बैठे हो, आपकी आइज़ ने पिज़्ज़ा की फ़ोटो क्लिक करी, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई पिज़्ज़ा आ गया। बात समझ आ रही है? आपके ब्रेन को सिग्नल गया, पिज़्ज़ा आ गया। आपके ब्रेन ने आपकी आर्म्स की मसल्स को सिग्नल भेजा, चलो भाई प्लेट को उठा लो, पिज़्ज़ा रखा है। बात समझ आ रही है? आपकी मसल्स ने, आपकी आर्म्स की मसल्स ने आपकी फिंगर को सिग्नल भेजा, चलो भाई अब उठाओ, इसको मुंह में रखो, बहुत देर हो गई, ठंडा हो जाएगा, चीज़ में मज़ा नहीं आने का। बात समझ आ रही है ना? आपने वो उठाया, खाना शुरू करा। बात समझ आ रही है? आपकी हंगर शांत हुई और जब खाना शुरू करा, ये हमारा सब मूवमेंट हुआ। प्लेट उठाई, प्लेट में से पिज़्ज़ा उठाया, बाइट करा, ये हमारा हुआ मूवमेंट। और उसके बाद जो पिज़्ज़ा का होगा वो होगा डाइजेशन। तो आ गई ना वही बात, इंटर रिलेशन में काम हुआ सब। ये सारा काम इंटर रिलेटेड मैनर में हुआ, इसीलिए हम तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन और जितनी भी हमारी मसल्स हैं और नर्व्स हैं, ये सब नर्वस कोऑर्डिनेशन में आते हैं। तो आपने पिज़्ज़ा खा लिया, मूवमेंट हुआ पहले, उसके बाद डाइजेशन हुआ पिज़्ज़ा का, तो ये इंटर रिलेटेड मैनर में हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन और मसल्स ने आपका साथ दिया, इसलिए ये हुआ नर्वस कोऑर्डिनेशन। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो इसमें केमिकल, सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप मज़े में जा रहे हैं भैया, खेल के आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं और अपना टहलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, डॉग पीछे पड़ गया आपके, आप क्या करोगे? भागोगे, पूरी स्पीड में भागोगे। तो सर्टेन केमिकल्स ऐसे रिलीज हुए जिसने आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी, जिससे आप भाग सके कुत्ते से बचने के लिए। बात समझ आ रही है ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप फुटबॉल खेल के आए, आपकी हालत बिल्कुल डाउन हो रखी है, आप भाग भी नहीं सकते, आपकी ये कंडीशन है, आप भाग भी नहीं सकते, थके हुए हो।
दोस्त के कंधे पर हाथ रख के, भाई यार चला नहीं जा रहा, चलने की हालत में नहीं हो आप, ठीक है, तभी सडनली एक कुत्ता आ जाए, भौंकना शुरू कर दे, आपके पीछे पड़ जाए, आप 100% गारंटी है पूरी स्पीड से भागोगे कुत्ते से बचने के लिए। तो वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आई आपके पास, कहाँ से आई? वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से आई, जो केमिकल हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज हुए, आपके ग्लैंड से रिलीज हुए। बात समझ आ रही है? तो जो ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुए, वहाँ से वो एनर्जी आई जिससे आप कुत्ते से बचने के लिए भाग पा रहे हो। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, और कुछ रह गया, तो केमिकल मैसेंजर जो है उनको हार्मोन्स कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो भी है हमारा, वो ग्लैंड्स वाला चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी ग्लैंड्स वाली, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। तो अभी के लिए ये नहीं पढ़ेंगे हम, फिलहाल आपको जानकारी दे दी गई है कि ये क्या होते हैं। अब बात आती है नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है इस सिस्टम की? क्लियर? इस सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत है? पहला पॉइंट आता है कीप्स अस इन्फॉर्म अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड। आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये बेसिकली सेंस ऑर्गन्स की वजह से होता है। कीप्स अस इन्फॉर्म अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड। जितने हमारे सेंस ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर्स, समझ आ रही है? अब ईयर्स में कोई नया गाना आया, जसमानक का गाना, ठीक है, जसमानक का आ गया, जो सा भी आपका फेवरेट सिंगर हो, अरिजीत सिंह, थोड़ा रोमांटिक है ना, बात समझ रहे हो ना। तो ईयर्स में, आपके कानों में उसकी आवाज़ पहुंची, तो आपको पता चला कि हाँ भाई जसमानक का गाना आ गया, अरिजीत सिंह का गाना आ गया। बात समझ आ रही है? ऐसी हम बात करें, कोई मूवी लगी है, बढ़िया सी मूवी आ गई मार्केट में, ठीक है, मूवी आई है, तो आपकी आइज से ही तो देखोगे, आंखों से मूवी देखोगे, तो आपको पता चल पा रहा है दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य आपने देखा होगा, भूमि पूजन आपने देखा होगा, तो आपको पता चला ना, हाँ भाई भूमि पूजन हुआ है हमारे देश में राम मंदिर का। तो वो कैसे हुआ? आपने आई से देखा ना। तो आपको पूरी दुनिया के बारे में खैर खबर जानना, आपकी आई सेंस ऑर्गन आपकी हेल्प कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके चलेंगे आज। इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन आउट। अब आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो, आपके माइंड में इमेज बन रही है, आप इसको याद रखोगे कि भैया ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे। अगर कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं आएगा तो आप थिंक करोगे कि यार अर्पित भैया ने ये एग्जाम्पल बताया था। बात समझ आ रही है ना? तो ये जो भी प्रोसेस है, ये किस वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से। आपके जो ब्रेन है वो आपकी हेल्प कर रहा है रिमेंबर, याद करने में, सोचने में, और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। बात समझ आ रही है? थर्ड आता हमारा कंट्रोल एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज़। मुझे भागना है तो मेरी हेल्प कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनकी वजह से हम कैसे मूवमेंट कर पाते हैं, सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, लास्ट आता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इसको भी आगे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, लाइक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, सब चीज़ आगे बताएंगे। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, ये एक ब्रीफ के लिए है कि कोऑर्डिनेशन। ये वीडियो जो है पूरी ब्रीफ के लिए है कि पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में क्या होने वाला है। उसके बाद हम सभी चीज़ पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर वीडियो 20 मिनट तक की होगी मैक्स टू मैक्स। कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ नर्वस सिस्टम और सम बेसिक टर्म्स इन नर्वस एक्टिविटी, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करना था, ठीक है। और अगली वीडियोस के लिए आपको जागरूक करना था कि देखिए वो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो ठीक है। और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो भी हमारे विल पावर के अंदर है, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। और जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ हार्ट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ब्रीदिंग, ये सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। अगर ये हमारे कंट्रोल के अंदर होती, जैसे कि कोई भी आलसी है, बहुत आलसी, मोटा सा फैला पड़ा, ठीक है, आलसी है वो, ठीक है, उसको वो सारे काम बैठे बैठे करता है, मतलब बैठे बैठे लाओ यार ये ला दो, लाओ यार ये ला दो, मतलब आलसी जीव जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि सांस खुद को लेनी है, मतलब वॉलंटरी है सांस लेना, सॉरी, वो सांस भी नहीं ले पाता, बात समझ रहे हो ना।
तो रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटी भी ये रेगुलेट करता है, ये हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। बीटिंग ऑफ हार्ट इज नॉट अंडर अवर विल, नॉट अंडर अवर कंट्रोल, दिस इज वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स इन नर्वस एक्टिविटी। नर्वस एक्टिविटी में बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं? पहली हमारी स्टिमुलस, सेकेंड इज रिस्पॉन्स, थर्ड इज इम्पल्स, फोर्थ इज रिसेप्टर, फिफ्थ इज इफेक्टर। बात समझ आ रही है? पहली आती है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जो भी हमारा कोई भी एजेंट और चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज या कोई भी एजेंट जो हमारे अंदर क्या पैदा करें, एक रिस्पॉन्स पैदा करें। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एजेंट या कोई भी सडन चेंज जो हमारी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट पैदा करता है, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मौसम चेंज हुआ, ठंड आ गई, सर्दियाँ आ गई, तो वो जो सर्दियाँ आई हैं, हम शिवर करना शुरू करा, तो सर्दियाँ जो आई हैं, वो जो ठंड आई है वो स्टिमुलस हो गई, और जो शिवरिंग है वो हमारा हो गया रिस्पॉन्स। हमने कपड़े पहने, वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है ना? स्टिमुलस जो है वो कोई भी एजेंट है। अब यहाँ पर ये मेरा हैंड ले लीजिए, यहाँ पर गर्म चाय गिर गई, तो गर्म चाय क्या है? स्टिमुलस। गर्म पानी गिर गया, गर्म पानी क्या है? स्टिमुलस। बात समझ आ रही है ना? समझते चलिए। सेकंड आता है रिस्पॉन्स। तो वो जो गर्म चाय गिरी, हमने यूँ करा ऐसे, वो क्या हुआ? हमारा रिस्पॉन्स, सडन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की बात करें, अगर हमारे हाथ पर चाय गिरती है, वो क्या है? चाय क्या है? स्टिमुलस। और अगर हमने ऐसे करा, भाई जल गए, वो क्या है? हमारा रिस्पॉन्स। ठंड का मौसम आ गया, हमने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो हमारा क्या है? रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? थर्ड आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? अगर यहाँ पर चाय गिरती है, गर्म चाय, तो यहाँ का जो सेल्स हैं वो एक नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस लेकर गए कहाँ पर? सीएनएस के पास। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रिकल मैसेज गया उसको हम कहेंगे इम्पल्स। जो मैसेज कन्वे हुआ रिसेप्टर से इफेक्टर तक, रिसेप्टर से और रिसेप्टर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इम्पल्स गई, जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसको हम कहेंगे इम्पल्स। ओके। फोर्थ हम बात करते हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर और इफेक्टर में डिफरेंस समझ लीजिए। रिसेप्टर होते हैं हमारे सेल्स में, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इफेक्टर मसल्स होती हैं या तो ग्लैंड्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स, इफेक्टर मसल्स या फिर ग्लैंड्स। बात समझ आ रही है? अब रिसेप्टर की बात करते हैं, तो रिसेप्टर यहाँ पर अगर चाय गिरती है, मेरे हाथ पर चाय गिरी, गर्म चाय, यहाँ के जो सेल्स हैं वो होंगे रिसेप्टर सेल्स। वो इम्पल्स ट्रांसफर करेंगे, वो सेल्स इम्पल्स भेजेंगे कहाँ पर? सीएनएस के पास। सीएनएस से फिर एक इम्पल्स कैरी हुआ। बात समझ रहे हो ना? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, एक इम्पल्स कैरी हुआ कहाँ तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या है? मसल्स या ग्लैंड कि या तो कॉन्ट्रैक्ट करो या कोई सिक्रेशन हो। बात समझ आ रही है? यहाँ पर चाय गिरी, तो यहाँ पर क्या होगा? स्वेलिंग आएगी। वो किस वजह से आई? इफेक्टर की वजह से। यहाँ की मसल्स पर इम्पल्स आया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या जो भी होता है कि भाई स्वेलिंग हो गई, ये सब हो गया, तो वो इफेक्टर हुआ। एक बात ध्यान रखना, याद करना, याद कर लो, एक बात ध्यान रखना, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? नर्व सेल्स। और इफेक्टर क्या होते हैं? या तो मसल या ग्लैंड। बात क्लियर हो गई? तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और मूवमेंट, वो जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल में, नर्वस कंट्रोल में करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल के इन्फ्लुएंस में करते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन। नीड ऑफ नर्वस सिस्टम क्यों होता है बता दिया गया है। सम बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है वो बता दी गई है। इम्पल्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट, और सडन चेंज। रिस्पॉन्स, जो हम उस एजेंट और चेंज के लिए अपना प्रभाव करते हैं। बात समझ आ रही है? इम्पल्स, जो मैसेज कन्वे हुआ। रिसेप्टर, जो रिसेप्टर सेल्स हैं जहाँ पर कोई अफेक्शन हुआ है, कोई चीज़ अफेक्ट हुई है। और इफेक्टर सेल्स नहीं होंगे, इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स। बात समझ आ रही है?
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? न्यूरॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन हम पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। पूरी डिटेल में न्यूरॉन जो हम पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, कितने टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है न्यूरॉन। तो उसको मिस मत